नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डेयर फ्रेंड, जैसे आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की, और निरंतरतः यहाँ पर हमारी क्लासेस कंटिन्यू आती हैं। और आज का जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट्स है वो है भूगोल ज्योग्राफी, जो कि आप सबकी डिमांड है। और यहाँ पे टुडे सब्जेक्ट्स जो है ज्योग्राफीज में रहेगा मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, इन सब की हम बेस्ट थ्योरी पढ़ने वाली। देन लास्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व। आज का जो ये पार्ट्स है यहाँ पे 4 है, इससे पहले हमने थर्ड पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। देन बाय शिवानी सिंह, यस मेरा नाम शिवानी है, मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है बेटा हमारा 7505890761। ओके, यहाँ पर निरंतर हमारे भाई बहन ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, तो आप भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो में 1-2 बार ही वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वो भी ओनली कंसेप्ट समझने के लिए। देन अगर आपको अच्छा अभ्यास करना है, प्रिपरेशन बेस्ट करनी है, तो उसके लिए तो आपको अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि बिना अभ्यास करत अभ्यास सभी होगा कल्याण। ओके, चलो तो यहाँ पर देखो मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम डिटेल में परिभाषा बता देते हैं। ये मरुस्थल क्या है, मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो मरुस्थल की बात करते हैं, या फिर मरुस्थल को हम रेगिस्तान भी कहते हैं। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जलपात या फिर वर्षा, हिमपात बेटा किसे कहा जाता है, बर्फ को कहा जाता है, बर्फ को कहा जाता है। उसका योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होता है। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में एक ऐसा एग्जाम्पल रहता है हमारा राजस्थान राज्य। कौन सा रहता है बेटा, राजस्थान राज्य रहता है। और राजस्थान राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपकी वर्षा है, हिमपात है, जलपात है, बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलती है। ज़्यादातर यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपको रेतीली, ठीक है, रेतीली रेत यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि गर्मी है, तो रेत यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर अपने भारत की थोड़ी बात करते हैं, देन वर्ल्ड की और इंडियन की, दोनों की बात करेंगे, तो मरुस्थल और रेगिस्तान ये एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर कि सबसे कम क्या होता है, जलपात होता है, वर्षा होती है, और क्या होता है आपका, हिमपात होता है। ओके, चलो अब फुल डिटेल्स में सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करें दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, देखो बात हो रही है दक्षिण एशिया की, बात हो रही है किसकी बेटा, दक्षिण एशिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, और इसे ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, देखो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल को यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। यहीं पे संसार का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल भी कौन सा है, थार मरुस्थल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओके, किसकी, थार मरुस्थल। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। संसार का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल भी थार मरुस्थल ही आपका है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं वन के बारे में। वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हैं, और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हैं, और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जो कि पतझड़ी वाले होते हैं, तो वन भारत में सबसे ज़्यादा वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। अभी तो यहाँ पे नॉर्मली ये था पॉइंट्स की कहाँ पे कितना इसका क्षेत्रफल पे मिलते हैं। अभी यहाँ पे पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, सबसे कम कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हमारी अब नॉर्मली रहने वाली है। ओके, अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात करेंगे सिनकोना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा होता है। तो सिनकोना जो उष्णकटिबंधीय, ये देखो सदाबहार पौधा हम किसे कहते हैं, तो भैया यहाँ पे अगर हम सदाबहार पौधा की बात करते हैं, सदाबहार पौधा वह होता है जो कि आपका वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसकी पत्तियां भी नहीं सूखती, न ही पत्तियां उसकी झड़ती है। सदाबहार वन वही होता है आपका पौधा जो कि सदैव आपका हरा भरा रहता है पूरे वर्ष, ठीक है, वो है यहाँ पे सिनकोना। फिर है यहाँ पे बात करते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। तो जंगल की आग किसे कहा जाता है, यहाँ पे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। भारत में सुंदरवन कहाँ पर है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए बहुत फेमस है। और अगर बात करते हैं तो कहाँ पर है बेटा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मैंग्रोव वन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ओके, ये भी आप याद रखिए। सुंदरवन डेल्टा भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है ना, तो वहीं पर सुंदरवन डेल्टा बनता है, तो वहीं पर सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए बहुत फेमस है। वन रोपड़
पर और पेड़ लगाने की प्रक्रिया से क्या है ये संबंधित है। यहीं पे पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश वनों के प्रमुख संसाधन के रूप में आपका जाना जाता है। क्लियर है सारी चीज़ें, कोई डाउट से नहीं ना होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र। अब बताना है हमारा जो देश है ये भारत, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन क्षेत्र कहाँ पर है बेटा, तो देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन है एमपी में। कहाँ पर है बच्चा, एमपी में, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ थोड़ी यहाँ पे लोकेशंस बना के। ओके, ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें तो क्लियर ही होगी भाई, जैसा बना है एडजस्ट कर लीजिए। तो आप जानते हैं यहाँ पर मिडल में, यस यहाँ पे मिडल में ही रहती है एमपी की लोकेशन, यहाँ पे मिडल में। ओके, तो यहीं पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन आपके पाए जाते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट है मिजोरम में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत के आधार पर है। देखो अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन, क्षेत्रफल एरिया के आधार पर तो है एमपी, और यहीं पर अगर परसेंट के आधार पर बात की तो बेटा वो है मिजोरम। क्या है, वो है मिजोरम। कहाँ पर है, वो है आपके मिजोरम में। और मिजोरम कहाँ पर है, इधर, ठीक है, इधर आपका पूर्वी क्षेत्र में, इधर ये आपका स्टेट यहाँ पे। चलो क्लियर है ना सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण संपूर्ण भूमि का 33% होना चाहिए। अगर आपको अपना जो यहाँ पे पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल अनुकूल चाहिए, एकदम ब्राइट, ओके, तो न्यूनतम वन आवरण संपूर्ण भूमि का मिनिमम 33% होना चाहिए। ओके, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह आपका कब पारित किया गया था, तो यह 1986 में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति सागौन है। सो यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, और बेसिक क्वेश्चन ये बनेगा कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति का यहाँ पर कौन सा पौधा है, तो वो है सागौन का पेड़। ओके, याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट है, स्क्रीन पर देखो, बेहतरीन है। बात करते हैं यहाँ पर अब हम भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब सागौन की यहाँ पे बात हुई है तो थोड़ा यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बेटा सागौन जो है आपका, सागौन के जो वन होते हैं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी एमपी में ही पाए जाते हैं। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश वन में सबसे टॉप नंबर पे है, और परसेंट की दृष्टि पे कौन है बेटा, मिजोरम है। और यहीं पे सागौन का वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, वो भी एमपी में ही। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदर वन में पाई जाती है, और ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम खनिज संसाधन के। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में बेलाडीला खान अवस्थित है, जो कि लौह अयस्क खनिज के लिए बहुत ज़्यादा क्या है आपकी फेमस यहाँ पे मानी जाती है। ऑब्वियसली हम बात करेंगे, देखो थोड़ा यहाँ पे 1 मिनट रुको, थोड़ा ब्राइटनेस को ज़्यादा कम हो रखी है। चलिए ठीक है, खनिज संसाधन की यहाँ पर अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा, तो छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा जिला है, यहाँ पे बेलाडीला खान है। ओके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लौह अयस्क खनिज के लिए फेमस है आपका। तो ये भी पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पे हम तांबे के भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य क्रम से। तो अगर पूछे भारत में तांबे के भंडार की दृष्टि से सबसे प्रथम, फर्स्ट पूछे या फिर सेकंड या थर्ड, 3 तो हमें याद रखने हैं। तो प्रथम पूछे तो क्या है बेटा, राजस्थान है। प्रथम क्या है, राजस्थान है। सेकंड क्या है, झारखंड है। थर्ड क्या है, एमपी है। फिर बात करते हैं तांबे के उत्पादन की दृष्टि से। अभी तो भंडार की दृष्टि से, अभी बात करें तांबे में उत्पादन की दृष्टि से, तो यहाँ पर भी 3 राज्य टॉप पर है। फर्स्ट है एमपी, देन सेकंड है राजस्थान, देन थर्ड है यहाँ पे झारखंड। अच्छा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका यहाँ पर अयस्क है, तो ये है बेटा एल्यूमिनियम का अयस्क। किसका है बच्चा, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर है, फिर भारत में टीन का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। क्या बात है, तो भारत में टीन का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ होगा। सांबर झील के पश्चिम भाग के निकट में मकराना है, जहां से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। ओके, तो सांबर झील के पश्चिम भाग के निकट में मकराना है। क्या है बेटा, मकराना है।
जहाँ से सबसे बेस्ट किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का आपका पाया जाता है। तो गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का कोयला होता है, गोंडवाना क्षेत्र का। तो यहाँ से ये बनता है कि किस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, तो वो है गोंडवाना क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली यानी कि सोनभद्र क्षेत्र से प्राप्त होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आप सबको पता है कि ये UPSSC टेट आपका एग्जाम है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही होगा। जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए बहुत फेमस है। तो जादूगोड़ा किस लिए फेमस है? जादूगोड़ा बेटा जो फेमस है वो है यूरेनियम उत्खनन के लिए। आंध्र प्रदेश में अभ्रक संसाधन सबसे ज़्यादा है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की 40% भागीदारी रहती है। तो यहाँ पर अगर अभ्रक की बात करते हैं या फिर यहाँ पर अगर हम कोयले की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र से प्राप्त हो गई। ठीक है, अब भैया यहाँ पे जादूगोड़ा ये यूरेनियम उत्खनन के लिए फेमस है। ओके, अच्छा अभ्रक संसाधन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर पूछे यहाँ पर आपका कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की कितनी % भागीदारी है? 40%। या फिर अगर पूछे यहाँ से कि कोयला उत्पादन में किस राज्य की भागीदारी सबसे ज़्यादा, तो वह है झारखंड। ये भी चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछे कि देश के कुल कोयला उत्पादन में किस राज्य की 40% भागीदारी रहती है, तो वह है आपका झारखंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहीं, सॉरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट है झारखंड के झरिया में कोयला खाने स्थित है। तो झारखंड के झरिया में क्या है? कोयला खाने स्थित है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पश्चिम बंगाल में कोयला का संबंध किस क्षेत्र से? रानीगंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली ये क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। बनता है तो बिल्कुल ऑब्वियसली, अगर नहीं बनता तो नहीं बोलते, बनता है तो इसलिए बता रहे हैं कि हाँ बनता है। ओके, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार झारखंड राज्य से उत्पादित होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार झारखंड के झारिया से होता है और यहाँ पे झारिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले डिगबोई में हुआ और ये डिगबोई कहाँ पर है बेटा? ये असम में है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि भारत में खनिज तेल का जो उत्पादक होता है सबसे पहले डिगबोई में किया गया था और मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। विश्व का सबसे सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक है आपका हजारीबाग से प्राप्त होता है। यहीं पे भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। यहीं पे छत्तीसगढ़ राज्य में टीन अयस्क का सबसे प्रमुख भंडार है। ये पे सिंह भूमि झारखंड तांबा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। यहाँ से बेटा यहाँ से पूछा जाएगा सिंह भूमि झारखंड किसके लिए बहुत फेमस है? तांबे के लिए। पूछा जाएगा किस राज्य में टीन अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडार है? बेटा वो है छत्तीसगढ़। पूछा जाएगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? बेटा जादूगढ़ में। पूछा जाएगा विश्व का सबसे किस्म का अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? बेटा हजारीबाग से प्राप्त होता है। सारी चीज़ें पूछी जाएगी। मुंबई हाई किस लिए संबंधित है बेटा? जो मुंबई हाई है बेटा किस लिए संबंधित है? पेट्रोलियम के लिए संबंधित है। याद रखिए किसके लिए संबंधित है? ये पेट्रोलियम के लिए यहाँ पर संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे सारे। भारत का हरियाणा राज्य गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है। बेलाडीला लोहा इसके उत्पादन के लिए फेमस है। झारखंड राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए फेमस है। खिचड़ी तांबे के लिए फेमस है। देन यहीं पर अगर बात करें भारत में अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। तो बेटा देखो यहाँ से कैसे कैसे किस किस माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बताते हो। पूछा जाएगा तांबे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्या बेटा? खेतड़ी। क्या खेतड़ी तांबे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? पूछा जाएगा भारत में पेट्रोलियम उत्पादन किसके लिए फेमस है? बेटा अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। पूछा जाएगा झारखंड राज्य में जो यहाँ पे झारखंड जो राज्य है ये किस लिए फेमस है? सबसे ज़्यादा कोयले की बड़ी बड़ी खानें यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए झारखंड राज्य बहुत फेमस है। फिर पूछा जाएगा लोहा इसके उत्पादन के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो बेटा बेलाडीला लोहा इस्क के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर भारत का कौन सा राज्य गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो बेटा वो है हरियाणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स है और यहाँ से ऑब्वियसली क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे रहती है, इसलिए ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट।
भारत में राजस्थान राज्य ताम्र उत्पादक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। यहीं पे भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में है। यहीं पे जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। यहीं पे गुजरात राज्य पेट्रोलियम का अग्रणी क्या है, उत्पादक है आपका। तो ऑब्वियसली यहाँ से देखो कैसे कैसे किस माध्यम से बनेगा। भारत में राजस्थान राज्य किसके लिए फेमस है, ताम्र के लिए। अरुणाचल प्रदेश में कोयला कहाँ से, किस क्षेत्र से मिलता है, तो देखो अभी तो आप झारखंड पढ़ रहे थे, तो अरुणाचल प्रदेश में कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, नामचिक या फिर नामफुक से होता है। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जादूगोड़ा यूरेनियम किसके लिए फेमस है, तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। गुजरात राज्य पेट्रोलियम का क्या है, अग्रणी उत्पादक राज्य है। ओके ना, सारी चीज़ें कन्फर्म है, कोई डाउट्स नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी 80 पैट एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो अगर उत्तर प्रदेश से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा क्या है, भंडार है। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे किस माध्यम से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, ओडिशा में है। फिर बनेगा भूरा कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट पर। फिर लिग्नाइट को कैसा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला। फिर बनेगा उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा क्या है, भंडार है। राजस्थान में क्या बेटा, तांबा खनिज का सबसे बड़ा क्या है, भंडार है। ओके चलिए, तो यहाँ पे थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। देन अब यहाँ से हम 20 क्वेश्चंस अपने करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो बहुत ही बेहतरीन है बताना है। देखो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, तो मैंने यहाँ पे बताया था ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, थार मरुस्थल पढ़ा था कि नहीं। संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है बेटा, थार मरुस्थल है कि नहीं। नेक्स्ट है तलचर प्रसिद्ध कोयला किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी मैंने क्वेश्चंस आपको थ्योरी के बेस पढ़ाया था और ये मैंने बताया था बेटा ओडिशा में है। कहाँ पर है, ओडिशा में है। तो चलिए मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, ऑब्वियसली हम फास्ट कर। अच्छा, लिग्नाइट को क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, बेटा मैंने पढ़ाया था आपको यहाँ पे ललितपुर। ओके, बताया था कि ये यूपी 80 पैट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये तांबे के खनिज का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य में, बेटा वो है राजस्थान। कहाँ पे बेटा, वो है राजस्थान। स्पेशली आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तांबे की बात करते हैं तो है बेटा राजस्थान। ओके, भारत डायनामाइट्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और वो है कहाँ पर बेटा, हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। ये सारे मैंने फैक्ट्स देखो। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए फेमस है, ये यूरेनियम के लिए। याद रखो जादू, यूरेनियम, यूरेनियम पर जादू छा गया, क्या बात है, मस्त एकदम, बहुत बेस्ट है। अच्छा, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य भैया गुजरात रहता है। कहाँ पर है, देखो यहाँ पर लोकेशंस मैं आपको बता रही हूँ बेटा, गुजरात यहाँ पर है। गुजरात की यहाँ पे बात करें, सी कैपिटल क्या है, गुजरात की यहाँ पे गांधीनगर है। क्या है, गुजरात की कैपिटल की बात करें, गांधीनगर यहाँ पर गुजरात की कैपिटल है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा और, ओके, असम की बात करते हैं। असम ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया था तेल कहाँ से, तो डिगबोई क्षेत्र से ही आपका सबसे पहले निकाला गया था। और असम की कैपिटल की बात करें बेटा, क्या है, दिसपुर है। क्या है, दिसपुर है। यहीं पे महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है बेटा, यहाँ पे मुंबई है। ये भी तो याद होने चाहिए, पूछा जा सकता है। ओके, गुजरात की बता दें गांधीनगर। तमिलनाडु की क्या है बेटा, तमिलनाडु की है चेन्नई। क्या है, चेन्नई यहाँ पर इसकी कैपिटल है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें कंफर्म है, कोई डाउट्स आपको। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में गंधक सल्फर के उत्पादन के लिए कौन सा अग्रणी राज्य है यहाँ पर, और वो है हरियाणा। कौन सा है बेटा, हरियाणा है, याद रखें। राजस्थान की कैपिटल है यहाँ पर क्या, जयपुर। क्या है बेटा, जयपुर है। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और गुजरात की बताए गांधीनगर है। हरियाणा की बेटा क्या है, छत्तीसगढ़ है। सॉरी, हरियाणा की चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। सारी चीज़ें कन्फर्म याद रखना है, ऑब्वियसली याद
यहाँ से भी पूछा जाएगा, भारत की, देश की, विश्व की राजधानियाँ। ओके, भारत में अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? तो बात की जाए भारत में जो अंकलेश्वर है वो किसके लिए फेमस है बेटा? कोयला के लिए, लोहा के लिए, पेट्रोलियम के लिए, तांबे के लिए। तो बताना है यहाँ पे तांबे के लिए तो खेतड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? खेतड़ी, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये बेटा भारत में अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? ये पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस आपका रहता है। और कोयला झारिया झारखंड से, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट खेतड़ी, देखो देखो भी बताया था ना मैंने, खेतड़ी किस लिए फेमस है? तांबे के लिए। कहाँ पर है बेटा? आपका राजस्थान से मिलता है। और यहाँ पर देखो भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था डिगबोई में। और डिगबोई कहाँ पर है? आपका असम में है। सबसे पहले किया गया था यहाँ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट है भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य। देखो भारत में टीन का उत्पादन करने वाला केवल एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। एकमात्र राज्य है केवल छत्तीसगढ़ यहाँ पर। ओके, क्या है? एकमात्र राज्य है केवल यहाँ पर। कौन सा? छत्तीसगढ़। थोड़ा ओडिशा की बात करते हैं। अगर पूछे भारत में सबसे खारे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील यहाँ पर कौन सी बताना है? वो है चिल्का झील। कौन सी बेटा? चिल्का झील है। किस स्टेट में है? किस स्टेट में बेटा? उड़ीसा स्टेट में। राजस्थान में विश्व का या फिर भारत का सबसे पुराना पर्वत पूछे आपसे कौन सा है? वो है बेटा अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की बात करें, अरावली पर्वत की बात करें तो यह आपकी राजस्थान, देन आपकी गुजरात और आपका हरियाणा और दिल्ली तक फैला है, मिनिमम 800 किलोमीटर तक। ओके, यहीं पर सबसे, इसकी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बेटा क्या है? गुरु शिखर है। कौन सी है बेटा? गुरु शिखर है। सारी चीज़ें याद रखिए। आई होप आपको सारी चीज़ें कंफर्म, ये हम रिपीटेड करते रहते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे याद रहे। बताना है झारखंड, झारखंड की कैपिटल बताना है बेटा क्या है? रांची है। क्या है? रांची है। ओके, छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर है। याद रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़े। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है कब पारित किया गया था बेटा? ये किया गया था 1986 में। ये मैंने आपको कराया भी था। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछे कि पर्यावरण दिवस कब यहाँ पे मनाया जाता है तो वो है बेटा क्या? 5 जून को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। सॉरी 2 किलोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। ओके, अगर पर्यावरण दिवस पूछे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है तो 1986 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन, भारत में सुंदरवन किसके लिए फेमस है? बेटा भारत में सुंदरवन किसके लिए फेमस है? तो जो सुंदरवन है यहाँ पे ये फेमस है आपका मैंग्रोव वनस्पति। देखो, एक गंगा नदी है जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है, गंगा नदी। फिर बेटा एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत से निकलती है। ओके, और फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब यहाँ पे संगम होता है तब ये मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना बन के बेटा फिर ये यहाँ पे क्या करती है? इधर बंगाल की खाड़ी में, इधर बेटा ये बंगाल की खाड़ी में फिर यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और यहीं पे देखो इधर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है। और ये सुंदरवन किसके लिए फेमस है? वो है आपका यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मैंग्रोव वनस्पति आपके देखने को मिलती है। ओके, चलिए सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट, ये मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बताते रहती हूँ एक्स्ट्रा भी, जिससे कि आपको चीज़ें रिपीटेड भी हों और हमेशा याद भी रहे। ठीक है, भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसका है? इसके बहुत इंपॉर्टेंट था। बॉक्साइट किसका है? इसके बेटा एल्यूमिनियम का है, मैंने बताया था लास्ट में। देन यहाँ पे देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की कितनी भागीदारी है? 40% बताया था ना मैंने। चलो नेक्स्ट लास्ट, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए फेमस है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए फेमस है बेटा? वो है कोयला क्षेत्र के लिए। किसके लिए फेमस है बेटा? वो है कोयला क्षेत्र के लिए। किसके लिए फेमस है? कोयला क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपका क्या यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए फेमस है? कोयला क्षेत्र के लिए। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट में है तो वो है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन को भी याद रखें। अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बेटा? वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। अगर पूछे यहाँ पर आपसे बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का तो बेटा वो है गोवा। कौन सा है? गोवा। ओके,
सो ऑब्वियसली सारी चीज़ें कंफर्म होगी, देन यहाँ पे क्लियर होगी। सो बस ये 20 क्वेश्चंस थे। ये भी मेरी क्लास है, देखो यहाँ पे हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी है। यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम्स 2025 में भारत छोड़ो आंदोलन उग्रवादी टॉप 30 क्वेश्चन थे। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 बहुत बेहतरीन हिस्ट्री में, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया, आप पढ़ सकते हैं। ये मेरी क्लासेज है हिस्ट्री की, ओके। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कीजिएगा, सारी वीडियोज़ आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, अब आपकी लास्ट क्वेरी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। तो देन अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, मस्त यहाँ पे और इंटरेस्टेड है आप, तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करते हैं या नहीं करते हैं, ओके। हम फोर्स नहीं करेंगे। तो यहीं पे अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और जाते जाते 2 वर्ड्स, अगर मैंने वीडियो में कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ किया हो या फिर आपको कुछ समझ ना आए तो बिल्कुल मैं सर झुका के आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।